आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि हैदराबाद को कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस को लीज पर दे दिया। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था। फिर आज हम सुनते हैं कि कांग्रेस की एक लीडर है मोहतरमा, उनका नाम प्रियंका वाड्रा है। वो कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। फिर आप ये भी देखते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है हैदराबाद में। भाइयों और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे। और एक मोहतरमा है, उन्होंने कह दिया कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। आप लोगों को इतना बताना चाहूंगी कि एमआईएम और कांग्रेस को अगर मतदान करते हैं तो वो सीधा मतदान पाकिस्तान को जाता है। एक और मोहतरमा आई है और तकरीर में कह दिया कि अगर हमको 15 सेकंड दे दिए तो हम ये कर देंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस में आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना किसी से आ गए। सवाल ये पैदा होता है, ये एक पार्लियामेंट का इलेक्शन है या फिर यहां पर कोई जंग लड़ी जा रही है। हाँ, जमहूरी तरीके से जंग लड़ी जा सकती है, मगर वजीर आजम ये कहते हैं कि लीज पर हैदराबाद को दे दिया गया। भारत के वजीर आजम, आप इस तरह का बयान देकर मोदी, तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। ये इंसानों की बस्ती है, ये गुलामों की बस्ती नहीं है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, यहां पर हम इंसानों की तरह रहते हैं। नरेंद्र मोदी 6,000 7,000 करोड़ आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पर मिला, तो जो कोई आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, नरेंद्र मोदी ने उनको भारत का कोई एयरपोर्ट लीज पे दे दिया, कोई सी पोर्ट लीज पर दे दिया, कोई टनल का काम दे दिया, कोई स्लम रीडेवलपमेंट का काम उनको दे दिया। ये नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर मजलिस को दिया गया है। सुनो मोदी, 40 साल से हमने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हराया है। इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा भी हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत नफरत को हराएगी, मोहब्बत को काम करेगी। जो लोग हैदराबाद में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, तुम्हारी पार्टी की कैंडिडेट जो तीर का निशाना इबादतगाह पर लिया, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम नफरत को यहां पर बदतरीन शिकस्त देगी। हम हैदराबाद में कोई फसाद नहीं चाहते, हम हैदराबाद में कोई दंगा नहीं चाहते, मगर ये काम नरेंद्र मोदी की पार्टी करना चाहती है। अब आ जाइए, प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। अरे बताओ प्रियंका वाड्रा, आपका भाई अमेठी में हार गया तो क्या मैं वहां पर दूल्हे भाई बनकर इलेक्शन लड़ रहा था? बताओ प्रियंका वाड्रा, महाराष्ट्र में आप शिवसेना से अलायंस करते हैं, क्या उद्धव ठाकरे सेकुलर है? वो शिवसेना जिसके लोग 6 दिसंबर के दिन कहते हैं कि हमने जाकर वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बताओ प्रियंका वाड्रा, पिछले बार 190 सीटों पर आपका और बीजेपी से मुकाबला हुआ, मैं नहीं था, आप 16 सीट जीते और मां बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। अब के बार शायद
300 सीट पर आप लोग मुकाबला कर रहे हैं। आप लिख कर बोल दो कितने सीट आप लोग जीतेंगे। यानी 2019 में 92% सीट आप हार गए। और बताओ प्रियंका वाड्रा, आप आम आदमी पार्टी से आपका अलायंस है दिल्ली में, वो बीजेपी का साथ देती है 370 निकालने में कश्मीर का। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लाती तो आपकी पार्टी के एमएलए वॉइस वोट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायीद करते हैं और हमसे कहते हैं हम बी टीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन सबको मंजलिस से बड़ी तकलीफ है। सुनो मोदी, मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने कास के लिए, अपनी जमात के लिए, इस आवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते बी टीम, अरे बोलते जाओ, फाड़ में जाए तुम्हारे कोई इल्जाम मुझ पर असर नहीं करते। मेरा हिसाब तो मेरा रब करेगा जो गफूर रहीम है, और मेरा रब अपने हबीब के सदके में मुझ पर करम करेगा। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जामात, अरे तुम होते कौन हो बोलने वाले बी टीम? ये मुल्क बदल चुका है, भाड़ में गया तुम्हारा खानदान और पानदान। ये मुल्क अब बदल चुका है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जाम लगाने से मुझे कुछ फर्क पड़ता? अरे मैं इस रास्ते पर मेहनत करके आया हूं, पुलिस की लाठियां खाकर आया हूं, जेल को जाकर आया हूं। तुम ये समझ रहे कि चमन में चल के मैं आया यहां पर? गोलियां चलाएंगे, अरे चलाओ गोली। डराएंगे, अरे कौन डरेगा? किसी के बाप से नहीं डरने वाले हम। असदुद्दीन अवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता और अल्लाह से डरता रहेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।